हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से फिजिक्स को न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। जो भी पहले पढ़ा था वो तो ठीक है, फिर से हम लोग नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट, और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अब डेली रेगुलर आपको नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो भी मिलेगी। आप लोग क्या करिए, नोट्स में देखिए, नोट्स से सब नोट करिए, वही चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको कोई वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप नोट से समझ सकते हैं, नोट में कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिजिक्स में मैंने जैसे बता चुका था कि 5 चैप्टर है हमारे पास। मोशन है, मोशन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली मोशन तो कई प्रकार के होते हैं, पर उसमें स्ट्रेट लाइन हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। ठीक, फिर नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हम लोग फ्लोटेशन का मतलब फ्लूइड वगैरह पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर। और फिर साउंड पढ़ेंगे। ये 5 चैप्टर है फिजिक्स में। क्लियर है। बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है? एनसीईआरटी और एससी वर्मा। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मोर देन एनफ। अगर कोई बंदा या कोई लड़का अगर एससी वर्मा को तब फॉलो करेगा जब वो अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है। अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो वो एससी वर्मा को फॉलो कर सकता है। क्लियर है। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मोशन क्या है। ठीक है, मोशन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और धीरे 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 चीज़ें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेली आपको नोट्स और वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए। और सुनिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो कई पार्ट्स में बना रहा हूँ, तो आप लोग हर पार्ट को देखिए और एक के पार्ट के बाद एक का जो कनेक्शन है वो एक से दूसरे का है। तो लगातार आप वीडियो जब देखेंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। एक के बाद दूसरा मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे डालूंगा ताकि व्हाट्सएप पे आराम से अपलोड हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके। मोशन में एक्चुअली मोशन क्या है, फिजिक्स का पार्ट है। तो पहले फिजिक्स देखते हैं, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। जो भी नेचर में जो भी हो रहा है उसकी स्टडी करने को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। हमने क्या किया, मान लो कि पानी उबल रहा है, तो पानी उबल रहा है, अगर उसके ऊपर हम ढक्कन रख दें, जिस बर्तन में पानी उबल रहा है अगर उसके ऊपर हम ढक्कन रख दें और भाप अगर बनेगा तो देखिएगा कि ढक्कन थोड़ा सा उठने लगता है। यानी जो स्टीम है वो फोर्स लगाती है और ढक्कन उठने लगा, यानी उसी बेस पे स्टीम इंजन बन गया। ठीक है, तो जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं नेचुरल में, जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हमने स्टडी किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किया अगर वो सफल हो गया तो उस पर हमने लॉ बना दिए। ठीक है, तो ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, अच्छा। रही बात मोशन क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी आसपास जो भी चीजें सभी लगभग मोशन में हैं। अर्थ भी मूव कर रही है सन के चारों तरफ, मून मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, सभी चीजें दौड़ रही हैं। हम लोग डेली वॉक करते हैं, डेली हर आदमी इधर से उधर जा रहा है, गाड़ियां इधर से उधर जा रही है, तो जो भी चीजें क्या है मोशन में है। ठीक है, तो अगर जो आदमी हम लोग अगर ह्यूमन लोग मोशन कर रहे हैं तो देखा आप लिखा है द मोशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो अगर हम लोग जो एनिमल्स, एक्चुअली में आपको पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो भी एक एनिमल्स ही होते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन है चाहे जितने भी एनिमल्स हैं, अगर उनका जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। क्लियर। ठीक, अच्छा। अब बात आती है मोशन में, मोशन जो पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं? वो अब पढ़ते हम लोग मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ये क्या होती है? वो ब्रांच की, वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किससे डील करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इस मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, वो अगले पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब देखिए आप लोग, स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट अंडर नेट फोर्स। मान लो ये कागज ही है, अगर चारों तरफ से फोर्स लगाया जाए और टोटल ऑब्जेक्ट में कोई मोशन ना हो, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? एट रेस्ट पे है। रेस्ट पे है इसका मतलब ये नहीं है फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है। मान लो इस साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी 20 न्यूटन लगे और इस साइड से भी 20 न्यूटन लगे, तो टोटल मोशन में कोई, सॉरी, ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ से लगा बराबर फोर्स लग रहा है, तो मोशन में कोई, सॉरी, मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट किस में कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। यानी स्टैटिक्स डील विद बॉडीज एट रेस्ट अंडर नेट फोर्स। यानी स्टैटिक्स वो फिजिक्स की वो ब्रांच है
जो मैकेनिक्स के अंदर आती है और वो किसको डील करती है, बॉडी एट रेस्ट पर अंडर नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। अब बात आती है डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स डील्स विद द बॉडीज इन मोशन, और डायनेमिक्स का मतलब वो बॉडी जो मोशन में उसको डील करता है। डायनेमिक्स किसको डील करता है, जो बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के दो पार्ट, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बॉडी रेस्ट पे रहेगी और डायनेमिक्स में बॉडी मोशन में रहेगी। क्लियर। अच्छा, इस डायनेमिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। ये प्रॉपरली तरीके से कैसे डायनेमिक्स हो रहा है, काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। ये डायनेमिक्स के दो पार्ट भी हो जाएंगे, काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। क्लियर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं काइनामेटिक्स क्या होता है। देखिए, काइनामेटिक्स इज, देखिए इधर, काइनामेटिक्स विच इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनमा। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसका नाम है काइनमा, मीनिंग मोशन। इसका मतलब है मोशन। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, इसको जिसका मतलब क्या होता है, मोशन होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विथ द मोशन ऑफ बॉडी, जो मोशन ऑफ बॉडी को डील करता है विदाउट इनटू अकाउंट द काज ऑफ मोशन। पर वो कंसीडर ये नहीं करता है कि किसके कारण मोशन हो रहा है। देखो, काइनेमेटिक्स में क्या है कि वो मोशन को स्टडी डील्स तो करता है, वो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है जो मोशन में है, पर ये ध्यान नहीं देना है कि वो उसका मोशन का कॉज क्या है, मतलब फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है। यानी काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन को स्टडी करती है, बट ये नहीं देखती है कि किसके कारण मोशन हुआ है, विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। क्लियर। चलिए, थैंक यू। देखिए, डायनेमिक्स प्रॉपर क्या है। डायनेमिक्स प्रॉपर की बात हो रही है। डायनेमिक्स के दो पार्ट थे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। डायनेमिक्स प्रॉपर विच इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायना, वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, डायना से हुआ है, डायना से हुआ है, मीनिंग पावर। इसका मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स प्रॉपर का मतलब क्या होता है, पावर। इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज, विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज, वो बॉडीज के मोशन को डील करता है बाई ए अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। पर यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करना है। देखो, काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो हमारे टॉपिक क्लियर हुए कि फिजिक्स क्या है, लोकोमोशन क्या है, मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स के दो पार्ट थे, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। डायनेमिक्स के दो पार्ट थे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। ठीक है, यहां तक हो गया था। चलिए अब मोशन देखते हैं, मोशन क्या है। देखिए, यहां पे एक ट्री है, जहां पे बंदा टी बराबर 0 पे खड़ा है। अब वो क्या करता है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मोशन कर रहा है तो क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। बोले वो यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और क्या जैसे जो बढ़ रहा है तो टाइम भी तो खर्च हो रहा है, टाइम भी तो बढ़ रहा है। 1 सेकंड में मान लो यहाँ आया, अगले सेकंड में यहाँ आया, अगले सेकंड में यहाँ आया, अगले सेकंड में यहाँ आया। ठीक है, तो मोशन क्या है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, मतलब जब तक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है, ट्री है, इसके रिस्पेक्ट में विथ पासेज ऑफ टाइम, टाइम भी पास होगा, तो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। फिर से देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, हम ये तो देखेंगे भाई मैं 2 मीटर चला, पर कहाँ से चला, कहाँ से चला ये जरूरी है ना, तो रेफरेंस पॉइंट जरूरी है कि कहाँ से मैं मूव किया हूँ। ठीक है, तो व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट विद द passage of time, then object is said to be in motion. This is the best definition of motion. ओके, आगे देखिए, आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। हमने स्टडी किया था ना पिछले वाले में कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखिए, ए रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ट्री फिक्स्ड पॉइंट है। ए रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच, जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। क्लियर है। ठीक, अब देखिए, अब है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
हो सकता है ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या होता है, आपको पता है कि पॉइंट होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना हाइट होती है, कुछ नहीं होता है, वही पॉइंट होता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन हुज डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल। उसके डायमेंशंस क्या है, एकदम वेरी स्मॉल है, एज कंपेयर टू डिस्टेंस इट ट्रेवल, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लिया कि ऑब्जेक्ट 1 mm का है और वो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, तो 10 मीटर के कंपैरिजन में इसका डायमेंशन तो एकदम छोटा है ना, तो वही पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है? चलिए अब देखिए रेस्ट क्या होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट पे होगी, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो क्या कहेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, बस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो बॉडी क्या कहलाती है, रेस्ट पे कहलाती है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखिए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। हम लोग को यही मोशन पढ़ना है, जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, सीधा हो, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर में माइनर का डिफरेंस है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। पर जो मोशन होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधा चलना है केवल एक एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक सीधी लाइन में चल रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं। केवल इसको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन जो एकदम सीधी लाइन में हो, ट्रांसलेटरी मोशन इसका मतलब सीधी लाइन में होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आगे बताऊंगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होता है, हो रहा है। रोटेशनल मोशन अपनी ओन एक्सिस पे घूम जाना, अपनी ओन एक्सिस पे घूमना। ऑक्सिलेटरी मोशन आपने देखा होगा, पेंडुलम, पेंडुलम है। और वाइब्रेटरी मोशन जो स्प्रिंग होती है, वाइब्रेशन कर रही है, ठीक है ना। जैसे आपने देखिए स्केल को लीजिए और टेबल पर रख दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, देखिए वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। और पीरियोडिक मोशन, तो इतने टाइप के मोशन होते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को डिफिनेशन दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।